दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज से हम लोग साइंस में रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीसीएस पे जो आधारित उसका हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन करने के साथ साथ कुछ डिस्कशन भी इसका देखेंगे। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे के लिए रामबाण साबित होने वाला। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वह बायोलॉजी ऑफ ब्रांचेज यानी कि शाखा से क्वेश्चन। तो जो वंशानुक्रम के पैटर्न पर आधारित रहेगा वह होगा कौन? अनुवांशिकी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा अनुवांशिकी। अब इसका डिस्कशन देखते हैं। इसका डिस्कशन कहने का मतलब जो अनुवांशिकी है, क्या अनुवांशिकी है। तो अनुवांशिकी का जो जन्मदाता है, अनुवांशिकी का जो जनक है, अनुवांशिकी का जो जनक है वो कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी की जो जनक है वह कौन है? वो ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन अनुवांशिकी शब्द का, यानी कि जो अनुवांशिकी शब्द है उसको सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया किसने? बेटसन ने किया था। किसने किया था? बेटसन ने किया था। कब किया था? 1906 में किया। 1906 में करता है अनुवांशिकी का। लेकिन एक और जनक माने जाते हैं जो आधुनिक अनुवांशिकी कहा जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसके कहा गया है? तो आधुनिक अनुवांशिकी का जनक मॉर्गन को कहा गया है। किसको कहा गया है? मॉर्गन को कहा गया है, यानी कि MORGEN। किसको कहा गया है? मॉर्गन को कहा गया। ठीक है। इस अनुवांशिकी का मतलब जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्होंने कहा कि ये जो लक्षण यानी कि जो जीवों में लक्षण प्राप्त होते हैं वह वन फैक्टर से आते हैं। लेकिन यह वन फैक्टर कहाँ से आती है? तो वन फैक्टर आती है कहाँ से? तो माता पिता से आती है। कहाँ से आती है? माता और पिता से ही प्राप्त। ये तो अनुवांशिकी के बारे में है। अब कुछ जीव विज्ञान के बारे में बताते हैं। यानी कि इस जीव विज्ञान का अगर शब्द का प्रयोग किसने किया? तो शब्द का प्रयोग करते हैं लैमार्क और ट्रेविनियर करते। ठीक है। कब करते हैं? तो 1801 में करते। ठीक है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? लैमार्क और ट्रेविनियर। लेकिन इस जीव विज्ञान के जनक या पिता किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और इस जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है जंतु विज्ञान। ठीक है। दूसरा भाग का नाम है पादप विज्ञान या इसे वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। तो इस जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? तो इस जंतु विज्ञान का जनक कहा गया है अरस्तु को। किसे कहा गया है? अरस्तु को। लेकिन पादप विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? थियोफ्रेटस को। किसको? थियोफ्रेटस को कहा गया। ठीक है। और यही अरस्तु जो है उस जंतु विज्ञान के बारे में एक पुस्तक लिखे हैं, जिस पुस्तक का नाम है क्या?
हिस्टोरिका हिस्टोरिका एनिमिलिया और इस थियोफ्रेटस ने एक पुस्तक का नाम लिखा है, जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरा। हिस्टोरिका प्लांटेरा। तो इस क्वेश्चन का अगर पूछे कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशन क्रम पैटर्न के माध्यम पर आधारित है, तो वह है कौन? आनुवांशिकी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? तो सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को क्या कहेंगे? तो हॉर्टिकल्चर कहेंगे। हॉर्टिकल्चर। इस हॉर्टिकल्चर को डिस्कशन इसका देखते हैं। इस हॉर्टिकल्चर को अगर इस सभी को मिला करके एक शब्द में लिखा जाए, एक शब्द में अगर लिखा जाए तो इसको कहेंगे उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान। तो अगर क्वेश्चन कर देगा कि उद्यान विज्ञान के अध्ययन, उद्यान विज्ञान के अध्ययन, या कहेगा उद्यान विज्ञान के अध्ययन को क्या कहेंगे, या कहेगा सब्जियों, फलों और फूलों जैसी के फसलों की खेती को क्या कहेंगे? तो कहेंगे क्या? हॉर्टिकल्चर। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर जो है वो किसको दर्शाएगा? तो रेशम कीट के पालन को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? रेशम कीट के पालन को दर्शाएगा। पीसीकल्चर किसको दर्शाएगा? तो मत्स्य के लिए दर्शाएगा। किसको? मत्स्य के पालन के लिए। किसको दर्शाएगा? मत्स्य के पालन के लिए। एपीकल्चर, तो एपीकल्चर किसको दर्शाएगा? मधुमक्खी के पालन के लिए दर्शाता है। किसको? मधुमक्खी के पालन को क्या कहेंगे? तो एपीकल्चर। और भी है, जैसे है वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर किसको कहेंगे? तो केचुआ के पालन को क्या कहेंगे? वर्मी कल्चर। एक होता है बीटी कल्चर किसको कहेंगे? तो बीटी कल्चर जो है अंगूर के जो खेती होता है उसको कहेंगे क्या? तो बीटी कल्चर। एक होता है पियरली कल्चर किसको कहेंगे? तो पियरली कल्चर मोती का जो अध्ययन होता है, मोती का अध्ययन, यानी कि मोती का अध्ययन को क्या कहेंगे? तो पियरली कल्चर कहेंगे। एक होता है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर किसको दर्शाएगा? तो जो सजावटी फूल होते हैं उसको दर्शाएगा क्या? कौन? तो फ्लोरिकल्चर। ठीक है। तो सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को खेती पे क्या कहेंगे? तो हॉर्टिकल्चर। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। CYTOLOGY, साइटोलॉजी कहते हैं कोशिकाओं के अध्ययन। कोशिका के बारे में कुछ जानते हैं। अगर कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसी को रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। किसको? तो कोशिका। इस कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा।
लेकिन रॉबर्ट हुक ने तो देखा, लेकिन निर्जीव को देखा, यानी कि नॉन लिविंग सेल को देखा, यानी कि निर्जीव कोशिका को इसने सबसे पहले। अगर कोशिका को देखा जाए तो कोशिका का जो आकार हम लोग मापन करते हैं वह किसमें करते हैं, तो माइक्रोमीटर में करते हैं। किसमें करेंगे, तो माइक्रोमीटर में। अगर यही कोशिका अगर पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका किसका, तो सबसे बड़ी कोशिका किसका, तो सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे बड़ी कोशिका। अगर यही कह दे कि मानव में, यानी कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसका होगा, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। क्या कहेंगे, अंडाणु। उसी तरह से अब ऑर्निथोलॉजी किसको कहेंगे, तो पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहेंगे, यानी पक्षी का अध्ययन को, पक्षी के अध्ययन को क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजी। पेडोलॉजी किसको कहेंगे, मृदा या मिट्टी के अध्ययन को, मृदा या मिट्टी के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो पेडोलॉजी कहेंगे। एंटेमोलॉजी किसको कहेंगे, तो कीटों के अध्ययन को, कीट के अध्ययन को क्या कहेंगे सॉरी, कीटों के अध्ययन को क्या कहेंगे, कीटों के अध्ययन को कहेंगे एंटेमोलॉजी। एक होता है नेफ्रोलॉजी, NEPHROLOGY। नेफ्रोलॉजी किसको कहेंगे, तो किडनी के अध्ययन को, किसको कहेंगे, किडनी के अध्ययन को, ठीक है, किडनी के अध्ययन को कहेंगे। एक है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एक है न्यूरोलॉजी जिसको किसको कहेंगे, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहेंगे क्या, न्यूरोलॉजी। और तंत्रिका तंत्र के जो इकाई होता है तो यही होता है न्यूरॉन होता है, और न्यूरॉन के नाम पर ही रखा गया है न्यूरोलॉजी, ठीक है। अब देखते हैं डर्मेटोलॉजी। एक होता है डर्मेटोलॉजी, DERMATOLOGY। डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन, तो त्वचा के अध्ययन को, त्वचा के अध्ययन को क्या कहेंगे, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। एक होता है जेरेंटोलॉजी, GERANOTOLOGY। जेरेंटोलॉजी किसको कहेंगे, तो बुढ़ापे के अध्ययन को, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहेंगे, जेरेंटोलॉजी। एक होता है कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी किसको कहेंगे, तो हृदय के अध्ययन को या कार्य को कहेंगे, अध्ययन या कार्य को कहेंगे क्या, तो कार्डियोलॉजी। एक होता है हेमेटोलॉजी, HEMATOLOGY। हेमेटोलॉजी किसको कहेंगे, तो रक्त के अध्ययन को, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का अध्ययन को क्या कहेंगे, यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के बीमारियों का अध्ययन
और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं तो क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अध्ययन को देखते हैं जैसे घास का अध्ययन। घास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी। घास का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एग्रोलॉजी। और फिर क्या है? और है नेक्स्ट क्या है? तो सांप का अध्ययन, सर्प का अध्ययन। तो सर्प का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी। कहलाता है क्या? सर्प का अध्ययन ओफियोलॉजी। ठीक है, अब है क्या? छिपकलियों का अध्ययन। अब है छिपकली का अध्ययन। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। सेरोलॉजी कहलाता है छिपकली के अध्ययन। चींटियों का अध्ययन। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? चींटियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? चींटियों का अध्ययन कहलाएगा मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी कहलाता है चींटियों का अध्ययन। चींटियों का अध्ययन मर्मिकोलॉजी। अब है फलों का अध्ययन। क्या है? फलों का अध्ययन। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी कहलाएगा फलों का। ठीक है, अब है एक गोल कृमि का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो नर्मिकोलॉजी कहलाएगा क्या? गोल कृमि का अध्ययन नर्मिकोलॉजी। ठीक है, एक होता है क्या? जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या कहलाएगा? तो वृक्ष और झाड़ियों। वृक्ष और झाड़ियों। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन कहलाएगा। तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन कराएगा जेरेंटोलॉजी, यानी कि डेंट्रोलॉजी। सॉरी, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन कहलाएगा क्या? तो डेंट्रोलॉजी कहलाएगा। डेंट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर चल जाएगा यानी कि फाइटोपैथोलॉजी चला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि पौधे जो बीमारियों के अध्ययन के लिए पौधे विरोध भी करते हैं और संक्रमण का सामना करते हैं, वो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी करनी है। किसका यूज करेंगे? एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक, तो एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं या बहुत कुछ के। अब आर्कियोलॉजी किसमें उपयोग करेंगे? तो ये पुरातात्विक का अध्ययन करने के लिए एक है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी भी मनुष्य से ही संबंधित है, लेकिन मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित है एंड्रोलॉजी। ठीक है, कुछ और अध्ययन को देखते हैं, जैसे कि नींद के अध्ययन को। यानी कि अगर नींद के अध्ययन को देखेंगे, नींद के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो नींद के अध्ययन को क्या चीज कहते हैं? तो हिप्नोलॉजी कहते हैं।
HYPNOLOGY, हिप्नोलॉजी कहेंगे, नींद के अध्ययन। ठीक, कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे? कवक के अध्ययन को कहेंगे, कवक के अध्ययन को कहेंगे माइकोलॉजी कहेंगे, माइकोलॉजी कहेंगे। सवाल को अध्ययन को क्या कहते हैं? सवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी कहेंगे किसको? सवाल के अध्ययन। ठीक है, मछलियों के अध्ययन को क्या कहेंगे? मछलियों के अध्ययन को क्या कहेंगे? इथियोलॉजी, ध्यान रखिए, मछलियों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है, मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इथियोलॉजी। और मत्स्य इसके पालन को क्या कहते हैं? तो पिसीकल्चर। क्या कहते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं इसको, मछलियों के पालन को। लेकिन मछलियों के अध्ययन को क्या कहेंगे? इथियोलॉजी कहेंगे। मछलियों के अध्ययन को इथियोलॉजी। एक है दंत का अध्ययन, दंत का अध्ययन, दंत के अध्ययन को क्या कहेंगे? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ओडोंटो। एक और है मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। तो मानवीय सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? केलोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? केलोलॉजी कहते हैं मानवीय सौंदर्य का अध्ययन को, केलोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? तो निषेचन और विकास, विभाजन की विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। भ्रूण विज्ञान में ही हम लोग पढ़ेंगे निषेचन कैसे होता है, उसका विकास कैसे होगा और उसका विभाजन कैसे होगा। और अनुवांशिकी में, अभी हम लोग अनुवांशिकी में पढ़ें जेनेटिक्स में कि जो जीवों में समानता और विभिन्नता को बताता है। विभिन्नता के अध्ययन के बारे में जानकारी। और यह अनुवांशिकी का पिता जो है वो कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, और कुछ अध्ययन को जानते हैं, जैसे विषाणुओं का अध्ययन, तो विषाणुओं का अध्ययन को क्या कहेंगे? वायरोलॉजी। एक है अल्सर का अध्ययन। अल्सर एक बीमारी है। अल्सर के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो हेलोलॉजी कहते हैं। अल्सर के अध्ययन को हेलोलॉजी कहते हैं। एक है घोंसला का अध्ययन होता है। क्या होता है? घोंसला का अध्ययन। तो घोंसला के अध्ययन को क्या कहेंगे? निडोलॉजी कहेंगे। क्या कहते हैं? निडोलॉजी। एक है नवजात शिशु का अध्ययन। नवजात शिशु का अध्ययन को क्या कहेंगे? तो नियोनोलॉजी कहेंगे। नियोनोलॉजी कहेंगे नवजात शिशु के अध्ययन। ठीक है, एक है
अस्थियों का यानी कि हड्डियों का, अस्थियों या हड्डियों, अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन को, अस्टियो या अध्ययन को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी कहेंगे, अस्थियों और हड्डियों के अध्ययन। तो ये हम लोग देख रहे थे प्रीवियस साइंस का बायोलॉजी के बायोलॉजी ऑफ ब्रांचेस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को देख रहे थे जो पिछले एग्जाम में रेलवे में आया हुआ है, रेलवे का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।